हेलो एवरीवन, दिस इज टिकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था। तो आज जो है आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे, और टाइम बचेगा तो सैंडविच थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास प्रैक्टिस के नाम, ठीक है। तो मैंने ये 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको। वो क्वेश्चन में आई थिंक ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ था जो मैंने इरेज कर दिए थे। तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपने भी ट्राई किया होगा और बना भी होगा मेरे ख्याल से। और अगर नहीं बना है ना, तो आइए अभी बना लेते हैं, क्या दिक्कत। ठीक है, तो क्वेश्चन था बेसिकली ये मैंने पहला क्वेश्चन जो दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड यहाँ था स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक हो गया। और फिर था यहाँ माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ 4x क्यूब यहाँ था, और इधर था x प्लस टू। ये ऑप्शन था, ऑप्शन में ये 4/9 लिखा हुआ था। ऑप्शन बी जो था ना, जो आंसर हुआ था, दैट इज 9/4, ऑप्शन बी। एंड बाकी तो सब ठीक ही है। चलिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको से बना था क्या? तो इसमें भी पहले तो फॉर्मेट चेक करिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है अपना? पहला काम होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके इसका फॉर्मेट चेक करो। तो इनफाइनाइट डालेंगे यहाँ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ इनफाइनाइट बनेगा, विच इज नथिंग बट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट ही होगा। फिर माइनस, माइनस ऊपर इनफाइनाइट बचेगा, बनेगा, नीचे भी इनफाइनाइट ही बनेगा। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है। ये कोई स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है ना। ठीक है, ये एकदम से क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, एक्चुअली चमक नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। यहाँ डायरेक्टली इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं चमक रहा है ना, लेकिन हाँ, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ये दिख रहा है जिसके लिए हमको लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखना, ये तो अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं पता चल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो मॉड एक्स बनेगा। तो मॉड एक्स को हम सिंपली एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है। एक्स टेंड्स टू क्या है भाई? इनफाइनाइट है, तो आप मॉड एक्स को एक्स लिख सकते हो, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव नंबर को टेंड करता है ना। ठीक है, अब यही माइनस इनफाइनाइट रहता तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखते। ये बताया था ना। अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए, उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम लोग किए थे। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इधर से जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर ही निकलेगा मॉड एक्स, और मॉड एक्स के लिए एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 और प्लस 1/x हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ 1/x बचेगा ना। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ देखना माइनस, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी आप एक्स स्क्वायर निकालो ना, ऊपर से एक्स स्क्वायर निकालो, ऊपर से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के लिए एक्स तो बाहर ही आ जाएगा, फिर से मॉड एक्स बाहर आएगा, लेकिन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो एक्स बन जाएगा वो। तो ये बेसिकली बन जाएगा एक्स, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ये बनेगा 4x अपॉन एक्स प्लस टू। डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा ना ये। तो अब आप क्या करो, अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है। ठीक है, आप एक्स को कॉमन कर लो, ये एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए, इस चीज को मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमने एक्स कर लिया कॉमन, तो एक्स को कॉमन किया तो ये रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1/x। ठीक हो गया। माइनस, यहाँ देखना जरा, हम x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में x खत्म हो जाएगा तो ऊपर 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। और डिनोमिनेटर में जब x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 2/x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये है 4,
क्योंकि न्यूमरेटर में x से डिवाइड, अरे यार ऐसा करो ना कि x इधर कॉमन लिया, x कॉमन लिया इसमें से, मतलब ये तो 4 इंटू एक्स है ना, 4 इंटू एक्स है, यहाँ से x कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 प्लस 2 बाई एक्स बचा, तो x से x कट गया, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 4 बाई 1 प्लस 2 बाई एक्स, वही बचा। तो आप ऐसा कह लो कि x कॉमन लेके काट दिया, या फिर ऐसा कह लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, एक ही बात हुआ। तो ये देखना, ये बन गया ना। अब जरा आप चेक करना कि क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो अब आई थिंक चमक गया होगा आपको कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या बनेगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप करोगे ना तो x की जगह तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और यहां डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये बनेगा बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, यहाँ देखो ये 4 है और ये 1 है, और ये तो 0 बन गया, मतलब 4/1 प्लस 0, मतलब ये भी ओवरऑल स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही बनेगा। तो ये चमक रहा है क्या कि इनफाइनाइट इंटू 0 बन रहा है, और इनफाइनाइट इंटू 0 भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है कि नहीं, पता है ना। ठीक है, तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला, 0 इंटू इन्फिनिटी लिखो, मैंने 0 इंटू इनफाइनाइट लिखवाया था, ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है। तो ये फॉर्म बन गया इसका, समझ में आया कि नहीं आया। इसका फॉर्मेट क्या बना, इसका फॉर्मेट बेसिकली बन गया इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म। ठीक है, अब जाके जो है हमको फॉर्म चमक गया, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। ठीक, तो अब आप ऐसा करो ना, रेशनलाइज कर दो, आप ऐसा करो, इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करोगे, अब इस तरह के जब फॉर्मेट बनता है तो हमारा काम क्या होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, यही काम होता है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये x है ना, उसको 1/1/x लिखते हैं, जैसे ये न्यूमरेटर में x है, तो न्यूमरेटर में कोई चीज मल्टीप्लाई है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में पूरा के 1 है तो 1/x कर सकते हैं, यहाँ से x हटा के, क्योंकि x ओवरऑल मल्टीप्लाई होके तो यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ऐसे भी है, तो ऊपर बन जाएगा बेसिकली ये 0, ये तो 0, और ये बन जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो जब ये 0/0 फॉर्म बनेगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, 1/x को t ले लो ना, जिसे जिसे x की जगह 1/t पुट कर दीजिए, x की जगह 1/t पुट करोगे तो क्या बनेगा, x की जगह 1/t पुट करोगे तो ये तो t बन जाएगा, बोलो, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि t टेंड्स टू 0। ठीक है, वैसे एक और मेथड में इसके बाद सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, इसको रेशनलाइज कर दोगे तो बन जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दोगे तो बन जाएगा। वैसे मैं ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि अगर 0 इंटू इन्फिनिटी है तो इसको 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर कोई ना कोई मेथड लगा देते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ x था ना, इसको हटा के 1/x लिख दिया, तो अब यहाँ देखो चमक गया कि ये 0/0 बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0 बनेगा, अब ये 0 है, ये 0 माइनस 0 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो 0/0 फॉर्म बन गया, तो आप लॉपिटल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि लॉपिटल यूज करते हैं 0/0 इन्फिनिटी के केस में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूट वूट का कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएशन मुश्किल होगा। तो ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, तो देखना यहाँ यूज करके क्या होगा। यहाँ फॉर्मेट में इरेज करता हूँ, समझ में आ रहा है ना ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, तो ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखोगे लिमिट x, अब t टेंड्स टू लिखेंगे ना, t टेंड्स टू क्या, t टेंड्स टू 0, और ये बेसिकली बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, आखिर वो काम करना ही पड़ेगा यार, रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। देखो ना, ये क्या है, रूट के अंदर यहाँ है 4 और प्लस 4 प्लस ये 1/x की जगह तो t रखाएगा ना, ये t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 1/x। ठीक है, 1/x के बदले आप क्या रखोगे, t, तो ये t हो जाएगा, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलना, ये हो जाएगा 2t ना, 4/1 प्लस 2t, 4/1 प्लस 2 इंटू टी, क्योंकि ये 2 इंटू 1/x लिखा हुआ है, 1/x को हम t रख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब नीचे देखना, नीचे हो जाएगा t, तो अब फिर से वही 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो रेशनलाइज कर दो। ठीक है, रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगा कि शायद ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है तो कोई ना कोई मेथड यूज करना होता है, तो कोई ना कोई मेथड मतलब रेशनलाइजेशन ही यूज कर लो। अरे समझ में आया, जस्ट सेकंड, हवा काफी तेज चल रही है,
देखिएगा, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन कर लो, या फिर रेशनलाइजेशन आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी डायरेक्ट रेशनलाइजेशन से आ जाता। वैसे करके दिखाऊं क्या ये, क्या आप कर लोगे? अरे यार सिंपल है, देखो ना कर ही देते हैं। ये क्या है, ये 4 प्लस टी, और यहाँ प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस 2t, यही ना। और नीचे इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस टी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस 2t। ठीक है, ये क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना। इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या बन जाएगा ये, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस टी माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2t, ये बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, नीचे है ये t इंटू दिस, t इंटू ये 4 प्लस टी का स्क्वायर रूट, 4 प्लस टी का स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस 2t। ठीक है ना। तो यहां से देखना, ये चीज आप यहां मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम ले लो, तो यहां क्या बनेगा, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, t टेंड्स टू जीरो। देखना इसको करो, एक मिनट। देखिए हवा चल रहा है यार, इसीलिए पर्दा सामने आ रहा था, इसको मोड़ दिया मैंने। चलिए, तो ये यहाँ करेंगे तो ये क्या बनेगा बताना, ये बन जाएगा 4 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना टी में भी, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 8t, और टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस 4, और नीचे क्या है, नीचे ये आएगा ना 1 प्लस 2t, तो 1 प्लस 2t तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 प्लस 2t इंटू में है t और इंटू में है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस t और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस 2t। आई थिंक कैमरा हिल रहा है क्या, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि हवा तेज चल रही है ना। देखिए, तो यहां से ये 4 और ये 4 -4 कैंसिल हो गया। अब देखो t यहां से कॉमन कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। t हम अगर कॉमन करेंगे भाई तो क्या बनेगा, t कॉमन करेंगे तो देखना, ये t मैंने कॉमन करना है, तो t अगर कॉमन करेंगे तो ये t तो खत्म हो जाएगा, और यहां भी ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, मतलब यही 8t और t कितना 9t हो जाता। तो 9t की जगह ये t को हटा दिए, कॉमन कर लिए, अब यहाँ 2t स्क्वायर है तो सिर्फ 2t बचेगा, बोलो है ना। और ये t और ये t कैंसिल, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, जहां जहां t है वहां वहां जीरो डालो, तो ऊपर तो सिर्फ 9 बचेगा क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, और नीचे ये जीरो डालोगे तो ये 1 बचेगा, और यहाँ जीरो डालोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4, और प्लस ये जीरो डालोगे तो 4/1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, तो ये क्या बना, 9 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 4, तो 9/4 इसका आंसर हो जाएगा, 9/4 ये। ठीक, तो ये किया तब, अदरवाइज आप ये जो रेशनलाइजेशन बाद में किए हो ना वो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, देखो वैसे भी करते हैं। देखिए डायरेक्ट हम रेशनलाइजेशन करते हैं इसमें, ये x यहाँ पर है कॉमन में, तो अब यहाँ 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ना, तो आप रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये है x, और यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1/x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस 2/x। ठीक हो गया। अब इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ प्लस करके, और उसी चीज से डिवाइड भी कर देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1/x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4/1 प्लस 2/x। ठीक हो गया। अब इसी चीज से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1/x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4/1 प्लस 2/x। ये हो गया। अब यहाँ देखो ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा, ये इरेज करता हूं ना, या फिर नीचे कर लेते हैं, नीचे थोड़ा सा स्पेस है, इसको यूटिलाइज करते हैं। क्या है,
लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ देखो ये तो x है ही यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 1/x और माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस 4/1 प्लस 2/x, ठीक हो गया, ये आएगा। और नीचे जो है वो पड़ा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1/x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4/1 प्लस 2/x। बोलिए ये बात समझ में आई क्या? अब फिर से वही काम करेंगे यार, ये एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, तो वही काम करना है। तो फिर से आपको ये जो दिक्कत देने वाला टर्म है वो कट जाएगा, ठीक है ना। दिक्कत देने वाला टर्म तो ये है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी, इसी की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, देखिए यहीं पर लिख दे क्या, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2/x से मल्टीप्लाई होगा तो 8/x बनेगा। ये क्या बनेगा, ये तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये 4 2 जा 8/x प्लस 8/x, और ये अब 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/x बनेगा 1/x। तो मैं ये 1/x और 8/x मिला के 9/x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 9/x, और ये 1/x और 2/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये -4 ये बनेगा, और नीचे ये जो एलसीएम होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर x भी मल्टीप्लाई में है, x भी ये मल्टीप्लाई में है ना, और ये जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1 प्लस 2/x, ये एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस x, और यहाँ पर है प्लस वो स्क्वायर रूट ऑफ 4/1 प्लस 2/x, ये दिख रहा है ना, अरे समझ में आया। तो अब ये 4 और -4 तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, देखिए आप क्या करो कि x से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 बचेगा और ये 2/x बचेगा, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 9 प्लस 2/x बचेगा ना, एगो x खत्म हो जाएगा यहाँ, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2/x। देखिए यहाँ अगर डिनोमिनेटर नहीं पता चल रहा होगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है वो अगर नहीं पता चल रहा होगा तो वो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज इट इज, यहाँ से एकदम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1/x लिखा हुआ है, सॉरी 4 प्लस x थोड़ी यहाँ x लिख दिया ना, 1/x है, यहाँ पर 1/x है, ठीक, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस 2/x, 1 प्लस 2/x, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर ये ज्यादा नीचे लिखा गया, अगर नहीं पता चल रहा होगा, अगर वीडियो में नहीं विजिबल होगा तो आप कृपया यहाँ से देख सकते हैं। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ऊपर 9 प्लस 0 मिलेगा, और नीचे यहाँ 1 प्लस 0 2/इनफिनिटी 0 बन जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 0 और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 4 अपॉन 1 प्लस 0, बोलो हाँ या ना। ये क्या बन गया, ऊपर 9 और नीचे ये 1 प्लस 0 1, और इनटू में बन रहा है ये 2, 4 प्लस 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ भी 2, तो ये क्या बन गया बेसिकली 9/4। तो यहाँ से भी आंसर इतना ही आ रहा है, ये चमका गया, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो इरेज करते हैं, स्पेस भी मिल जाएगा। देखना ये वाला क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट का है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट चमक रहा है, यहाँ इनफाइनाइट डालोगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये फॉर्मेट है ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया कि x टेंड्स टू अगर इंफिनिटी है तो आप x की जगह 1/t पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो वो कर लीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि x कॉमन ले लो, जैसे स्क्वायर रूट है तो मॉड x भर जाएगा, लेकिन x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो x हो जाएगा मॉड x के लिए, और फिर रेशनलाइज कर दो, या फिर डायरेक्ट भी रेशनलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्या कॉमन लेना है। तो ये इसका सॉल्यूशन देखना, मैं डायरेक्ट रेशनलाइजेशन यूज करता हूँ, ये लेट कर लिया, यहाँ से लेट l इक्वल टू दिस, l इक्वल टू दिस है, तो यहाँ l इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 25x² माइनस 3x स्क्वायर रूट के अंदर, और माइनस 5x है, ठीक है। तो आप रेशनलाइज कर दो ना, इसको रेशनलाइजेशन लगा दो इसमें, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25x² माइनस 3x, और ये क्या है ये बताना, प्लस 5x लिखेंगे ना, रेशनलाइज करना है तो। अब इसी चीज से नीचे भी लिख दो, मतलब इसी चीज को नीचे भी लिख दो, ये 25x² माइनस 3x और प्लस 5x, दैट्स इट। अब न्यूमरेटर में देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इट विल बिकम 25x² माइनस 3x, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25x², ओके। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 25x² माइनस 3x और यहाँ प्लस 5x, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 25x² प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा माइनस 3x, और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ वही काम कर लो, x को कॉमन ले लो, तो x² कॉमन लोगे तो x² x बन के बाहर ही निकलेगा यहाँ, और x इसलिए क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है, ऑल्दो ये मॉड x बनता है, लेकिन x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो मॉड x में चेंज हो जाएगा, है ना। और यही अगर x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट रहता ना, तो मॉड x माइनस x में चेंज हो जाता, ठीक है। तो कल को यहाँ माइनस इनफाइनाइट देके भी सेम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेसिकली 25 स्क्वायर रूट के अंदर 25 माइनस 3/x, क्योंकि x² कॉमन लिए है, तो एक x तो पहले ही से था इसके पास, तो एक x नीचे लिखाएगा ना, अरे ये तो आता होगा भाई। अब यहाँ से भी x कॉमन आएगा तो ये 5 रह जाएगा, ठीक, समझ में आया ना। क्योंकि इस ब्रैकेट में से जब x² नहीं, इसमें से स्क्वायर रूट के अंदर जब x² कॉमन लिए तो रूट के बाहर तो x आया, तो यहाँ x है और यहाँ x है, तो x कॉमन ले लिए, तो ये बचा यहाँ, और ये यहाँ प्लस 5 बचा, और ये जो दिक्कत देने वाला टर्म था जिसके वजह से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा था, वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ये x ही बना रहा था ना, वो तो कैंसिल हो गया। तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऊपर तो सिर्फ -3 है, ठीक है ना, और नीचे क्या है, नीचे है स्क्वायर रूट के अंदर 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 बन जाएगा, और ये प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या बना है, -3 अपॉन 25 माइनस 0, मतलब 25 स्क्वायर रूट के अंदर जिसका वैल्यू 5 होगा और प्लस 5, तो इट विल बिकम -3 अपॉन 10। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दिया है ना, चलिए कोई नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3 अपॉन 10, ठीक हो गया ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, चलिए। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया था ना, इरेज कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं। देखिए सबसे पहले इसी को करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2012 का, कैसे करेंगे, इसमें भी वही ए और बी का वैल्यू निकालना होगा, और क्या, वही दिया था ऑप्शन, आई थिंक ए बराबर इतना ए बी बराबर इतना करके, ठीक है। तो ऑप्शन लिख दूं, चलिए पहले बना लेते हैं, फिर जो ऑप्शन आएगा वो मैच कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो ये क्या है, पहले फॉर्मेट चेक करिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बना, और यहाँ भी इनफाइनाइट बना, तो इन्फिनिटी, यहाँ भी कुछ ये जो पहला क्वेश्चन की वैसा ही फॉर्म बन रहा है ना, कुछ वैसा ही फॉर्म बन रहा है, तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आप ऐसा करो ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो देखना क्या आएगा, यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और एलसीएम लेंगे तो x² प्लस x प्लस 1, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -ax बनेगा, -ax² बनेगा ना, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये -bx बनेगा, ठीक हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -ax और -b, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में तो यही x प्लस 1 रहेगा, और इक्वल टू में 4 दिया है इन्होंने, मतलब इनका बस इतना कहना है कि 4 देने का मतलब, 4 देने का मतलब बस इसका, इनका इतना कहना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है ना, समझ में आया। और जहां 4 का यूज आएगा ना वहां हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू 4 देने का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और कई बार ये 4 यूज हो जाता है ये ए और बी के वैल्यू निकालने में भी, तो जहां यूज मतलब लगेगा कि करना है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, यहाँ से 1 यहाँ से माइनस ए, तो इट विल बिकम माइनस सॉरी 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये। और फिर इधर x का कोएफिशिएंट देखना, यहाँ से 1 है, यहाँ से माइनस b है, और यहाँ से माइनस a है ना। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, प्लस 1 माइनस b माइनस a इंटू एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। एंड कांस्टेंट टर्म है 1 माइनस b, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 माइनस b, यही है ना, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे क्या है भाई, नीचे है x प्लस 1, समझ में आया। और इसका वैल्यू इन्होंने 4 दिया है, ठीक। अब फॉर्मेट चेक करना, तो ऊपर तो इनफाइनाइट बन रहा है और नीचे भी इनफाइनाइट बन रहा है। ऊपर इनफाइनाइट बन रहा है ना, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखना। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, ये इनफाइनाइट ही होता है। हाँ, माइनस रहता है तब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, समझ में आया ना। तो ऊपर तो इनफाइनाइट बन रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट बन रहा है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो लॉपिटल यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म या 0 बाय 0 फॉर्म में लॉपिटल यूज करते हैं ना, तो लॉपिटल यूज कर सकते हैं। अगर आपको लॉपिटल यूज नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, और कोई दूसरा उपाय, आप वही कर दो ना, x का जो है x इक्वल्स टू 1 बाई टी ले लो, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, वो काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दें, ठीक है ना, करते हैं। आपको अगर लॉपिटल यूज नहीं करना है, तो अगर लॉपिटल यूज करना है, देखो दोनों तरीके से करते हैं। पहले लॉपिटल यूज कर लो, क्योंकि ये फॉर्मेट इसका क्या है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो लॉपिटल यूज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स 1 माइनस ए इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव में ये x खत्म हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस बी माइनस ए, ये बचेगा, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। और नीचे वाला का इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये तो 1 है, तो ये नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये देखना, इनफाइनाइट डाल के देखना, तो इनफाइनाइट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट। तो अगर ये इनफाइनाइट बन जाएगा तो फिर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। इसका वैल्यू बोला है इन्होंने 4, इसका वैल्यू इन्होंने क्या बोला है, 4 बोला है, ठीक है। तो अगर आप x का वैल्यू इन्फिनिटी डालते हो यहाँ, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और अगर ये इनफाइनाइट बनेगा तो इनफाइनाइट प्लस जो भी कांस्टेंट आएगा ये तो ओवरऑल इनफाइनाइट बन जाएगा। और इनफाइनाइट बनने का क्या मतलब, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने तो बोला है कि लिमिट 4 आता है, लिमिट एग्जिस्ट किया तभी तो कोई फाइनाइट नंबर आया, तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करे इसके लिए इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला टर्म 0 नहीं होगा तो फिर तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना लिमिट का आंसर। लेकिन लिमिट का आंसर तो 4 बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। क्योंकि अगर 0 इंटू एक्स करोगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, तो इसका वैल्यू फिर 4 आ जाएगा, जो कि लिमिट आंसर दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया, जस्ट सेकेंड, समझ में आया। तो कहने का मतलब है, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट टू बी एग्जिस्ट, लिमिट टू बी एग्जिस्ट, या फिर ऐसे लिखो ना, सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर ये जो x वाला टर्म, ये x का कोएफिशिएंट है 2 इंटू 1 माइनस ए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आपको चमक गया होगा कि 1 माइनस ए का वैल्यू 0, मतलब a का वैल्यू 1 आ रहा है, a का वैल्यू कितना आ रहा है 1, ठीक है। a का वैल्यू आप यहाँ 1 डाल दो, तो 1 डालोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन बेसिकली इसके बाद क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ 1 डालोगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, और यहाँ सिंपली ये बचेगा 1 माइनस बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू 4। तो ये कांस्टेंट टर्म का लिमिट तो वही हो जाता है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका लिमिट क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो यहाँ x है ही नहीं, तो कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है। तो ये कांस्टेंट है तो इसका लिमिट वही हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है 1 माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या b का वैल्यू निकालना है ना, तो 1 माइनस बी, और a का वैल्यू अपने को पता है 1, a का वैल्यू अपने को क्या पता है 1, माइनस 1 इक्वल टू में 4। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या चमक रहा है, b का वैल्यू -4 चमक रहा है क्या,
बी का वैल्यू -4 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी का वैल्यू -4। तो इसका आंसर आया a = 1 और b = -4। क्या है? हाँ, तो ऑप्शन था, ऑप्शन कुछ ऐसा ही था। ऑप्शन ए में था लिखा हुआ, ऑप्शन ए में लिखा हुआ था a = 1 b = 4, a = 1 b = 4। ऑप्शन बी में था, अरे यार, a = 1 b = -4, a = 1 b = -4, ठीक है। ऑप्शन सी में था a = 2 b = -3, a = 2 b = -3, एंड ऑप्शन डी में था a = करने गया यार, a = 2 b = 3, a = 2 b = 3, ठीक है। तो कौन सा आंसर चमक रहा है? a का वैल्यू अपने को मिला 1, a का वैल्यू कितना मिला 1, और b का वैल्यू कितना मिला -4, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -4, तो ऑप्शन बी चमक गया, ठीक है। अरे समझ में आया, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, समझ में आया ना? या फिर एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि मतलब इससे भी आसान तरीके से कर सकते हो। ये तो खैर ये यूज कर लिया हमने, क्या? लॉपिटल। अगर लॉपिटल ना यूज करना हो तो क्या करेंगे, देखिएगा। यहीं से इतना करने के बाद, इतना करने के बाद जहां से मतलब हम लॉपिटल यूज किए थे, उसके बाद अगर आप लॉपिटल यूज नहीं करना चाहते हो ना, तो फिर तो भी ये क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, और बहुत ही आसानी से। क्योंकि ये देखो ना, ये क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, लिमिट x टेंड्स, कलर चेंज करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली है क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल, है कि नहीं? ऊपर भी पोलिनोमियल है ये, और नीचे भी क्या है, पोलिनोमियल है। तो क्या होता है कंसेप्ट, जस्ट यूज द हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू फाइंड लिमिट। लिमिट पता करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बस क्या करना होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करना होता है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करेंगे तो क्या है, ऊपर है क्या, इग्नोर करते हैं ना इसमें, तो इन सबको हम इग्नोर कर देंगे, कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, इसको खत्म करेंगे, यहां भी ये खत्म करेंगे, तो ऊपर क्या है, ऊपर है बेसिकली 1 - a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बन जाएगा। तो ये एक्स से ये कटेगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। वैसे भी मैंने बताया है आपको, हमने क्या बताया है कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर का डिग्री, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मैंने बताया था, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, दो केसेस में। एक केस में तो जीरो आ जाता है, और जीरो कब आता है, जब डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो। तो डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो सकता है क्या, डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा तब होगा जब ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ऊपर कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट करने का एक और होता है, जब न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो, बताया था ना। तो देखिए ना, यहां मैं क्या कह रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, 1 - a = 0 होना पड़ेगा कि नहीं। सिंस लिमिट एग्जिस्ट, देखिए, सिंस, सिंस क्या लिखा हुआ है, लिमिट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, तो यहां से 1 - a 0 बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 बन जाएगा तो ऊपर भी x वाला टर्म, और नीचे मतलब हाईएस्ट डिग्री x हो जाएगा, और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री x होगा, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, लिमिट में एग्जिस्ट। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बताया था ना कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा अगर, तो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो जाएगा, उस केस में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट आ रहा है 4, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होना चाहिए ना भाई, सिंपल सा है।
एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैसे नहीं आएगा, जब 1 माइनस ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 माइनस ए का वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर खत्म, ये टर्म वैल्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको चमक गया होगा कि a इक्वल टू 1 आ गया। तो जैसे ही a इक्वल टू 1 आया तो इसमें पुट कर दो, देयरफॉर ये क्या है, l बराबर है ना, ये सब l बराबर है, ये l, देयरफॉर l क्या आ जाएगा, l बराबर अब आ जाएगा ना, वो क्या बनेगा, वो बेसिकली अब ऐसा बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाला यहाँ 1 रखोगे, a का वैल्यू 1 रखोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1 माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस 1 माइनस बी, ये बन जाएगा, ठीक है, और नीचे नीचे x प्लस 1। अब इसका आंसर इन्होंने 4 दिया है, इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है, 4। यहां से देखो ऊपर भी, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फिर से बन रहा है, x टेंड्स टू इंफिनिटी भी है, तो फिर से अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, तो क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यही है ना, इसका कोएफिशिएंट ये है, यानी इसका, इसके लिमिट का आंसर क्या आएगा, इसके लिमिट का आंसर आ जाएगा बेसिकली 1 माइनस बी माइनस ए अपॉन, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और इक्वल टू इसका 4 दिया हुआ है, यहाँ से क्या चमक रहा है कि 1 माइनस बी माइनस ए का वैल्यू तो आ गया है ना, तो रख दो, और इक्वल टू में 4, यहाँ से क्या चमक गया, ये खत्म, तो बी का वैल्यू -4, ठीक है, तो यहाँ से भी आ गया, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -4, तो यही आंसर आया। अरे समझ में आया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार, कैसे भी बना लो। चलिए नेक्स्ट, ये तो निपट गया, बस ये क्वेश्चन रह गया, ये तो बना लिया है ना, ये पहले इसलिए बना लिया ताकि जगह मिल जाए इसको बनाने के लिए। तो आप देख पा रहे हो एक ही क्वेश्चन को आप कई एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो बस सिंपल x टेंड्स टू इंफिनिटी दिखा तो आप x इक्वल टू 1 बाई टी ले लो, तो t टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, जस्ट यूज दिस कंसेप्ट, खत्म। तो देखिए क्या बनेगा, ये l है ना, ये सपोज कर लेते हैं, लेट कर लिया l इक्वल टू दिस लिमिट, देयरफॉर ये सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा l कैसा बनेगा, l का शकल कुछ ऐसा होगा ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x की जगह 1 बाई टी, 1 बाई टी, ठीक है ना, लिमिट लिख देते हैं ये वाला, यहाँ हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, अब ना, अब क्या चीज लिखेंगे, अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखने के बजाय t टेंड्स टू 0 लिखेंगे, तो l जो है क्या दिखेगा, कुछ ऐसा 1 बाई टी प्लस ए, और यहाँ 1 बाई टी प्लस बी, और यहाँ 1 बाई टी प्लस सी, ठीक है, और इसका आंसर, इसका पावर जो है वो 1 बाई 3 है, वो -1 बाई टी, जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या लिखना है, 1 बाई टी लिखना है। तो यहाँ देखिएगा ये तो खैर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था, ये मैंने चेक नहीं किया, आप चेक कर सकते हो, यहाँ इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी पावर 1 बाई 3, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, अरे यार इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखना, समझना, इन्फिनिटी इंटू 0 होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो ये तो इनफाइनाइट बनेगा, और इनफाइनाइट की पावर 1 बाई 3 करोगे वो भी इनफाइनाइट बनेगा, और यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है ना, तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही ना। तो आप एलसीएम ले लो ना, इसको देखना, लिमिट x सॉरी t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, अब आप ऐसा करो, एलसीएम लोगे तो यहाँ से t बनेगा और यहाँ से भी t बनेगा, और यहाँ से मतलब डिनोमिनेटर में t क्यूब हो जाएगा, बोलो है ना, डिनोमिनेटर में t क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस ए टी, 1 माइनस सॉरी 1 प्लस ए टी, और यहाँ 1 प्लस बी टी, और यहाँ 1 प्लस सी टी, ठीक हो गया, और इनका पावर है 1 बाई 3, 1 बाई 3 और -1 बाई टी है, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना, इनका पावर 1 बाई 3 है, और ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जब पावर 1 बाई 3 ऊपर करोगे तो सबकी पावर 1 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ या ना, देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, अब आपको पता है ना कि a बाई बी के पावर m लिखा हुआ है, इसको a के पावर m अपॉन b के पावर m कर देते हैं, और ये भी पता होगा कि a b c के पावर अगर m लिखा हुआ है तो a के पावर m इंटू b के पावर m इंटू c के पावर m कर देते हैं, पावर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबको, ठीक है, बांट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
इसका भी पावर 1/3, इसका भी पावर 1/3, इसका भी पावर 1/3, बोलो हाँ या ना, होगा। और इसका भी पावर 1/3, क्योंकि इसकी ये होता है a/b के पावर m, तो a के पावर m अपन b के पावर, मतलब इसका पावर 1/3 तो इसका पावर 1/3, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि a के पावर m रहेगा और इसका पावर n रहेगा, तो ये a के पावर m इंटू n हो जाता है, मतलब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या करोगे, इसके पावर में क्या लिखोगे, 1 प्लस at रेज टू पावर 1/3, 1 प्लस bt रेज टू पावर 1/3 इंटू 1 प्लस ct रेज टू पावर 1/3 लिखोगे, लिखोगे ना। और फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसका t के पावर 1/3 के पावर, सॉरी t के पावर 3 है ना, और इसका पावर 1/3 लिखोगे, ठीक है। और फिर इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये t बचेगा, बोलो हाँ है ना। ये ओवरऑल क्या बनेगा, t बनेगा, तो मैं इसको डायरेक्टली t लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, तो यहाँ 1/t है, ठीक। तो अब देखना, अब आप देखना एलसीएम ले लो। अब क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या फायदा होगा, देखना ये बन जाएगा बेसिकली लिमिट t टेंड्स टू 0, एंड इधर है क्या, इधर है एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम तो वही t ही आने वाला है, तो ये ऊपर एज इट इज छपा जाएगा। अच्छा ऊपर बाइनोमियल लगा सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया था ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद करो, मैंने बताया था, कैसे बताया था, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं। आपको बताया था कि अगर 1 प्लस कोई डब्बा है, 1 प्लस कोई डब्बा है और इसका पावर कोई नंबर n है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये कोई रेशनल नंबर होता है, n क्या होता है, कोई रेशनल नंबर होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 प्लस n इंटू दैट डब्बा। लेकिन इसके लिए ये डब्बा जो है ना, ये इसके लिए दो कंडीशन मैंने बताया था, पहला डब्बा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ जो भी लिखा हुआ है ना वो 0 को टेंड कर रहा होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट था कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, हैज टू बी 1, हैज टू बी 1, या फिर शुड बी 1 लिख दो, शुड बी 1। तो यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर 1 ही होना चाहिए, जो कि 1 है भी, और ये हर ब्रैकेट में 1 है, और ये जो डब्बा है ना वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर t टेंड्स टू 0 है, क्या है, t टेंड्स टू 0 है, तो दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू टी टेंड्स टू a इंटू 0, मतलब 0, a इंटू 0 क्या होगा 0, तो at भी 0 को टेंड करेगा, उसी तरह bt भी 0 को टेंड करेगा, उसी तरह ct भी 0 को टेंड करेगा। तो 1 प्लस डब्बा है, 1 प्लस डब्बा के पावर कोई रेशनल नंबर है, और यहाँ ये डब्बा 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या, बोलो लगा सकते हैं ना, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो, तो लगाने के बाद क्या दिखेगा आपको बताना, ये बन जाएगा 1 प्लस, ये डब्बा में 1/3 मल्टीप्लाई हो जाता है ना, देखो ना ये n जो है वो डब्बा में सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा बेसिकली 80/3, ये क्या बन जाएगा 80/3, और इंटू उसी तरह ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस bt/3, बोलो हाँ ना। और उसी तरह ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ct/3, अरे समझ में आ रहा है, और ये -1, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। तो अभी भी इसका अगर फॉर्मेट चेक करोगे ना आप, तो 0/0 बन रहा है, क्योंकि 0 डालोगे यहाँ, यहाँ क्या डालोगे 0, तो यहाँ अगर आप 0 डालोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 माइनस 1 0, और यहाँ तो 0 है ही, 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब क्या करोगे, अब देखना इसके बाद आपको ये तीनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी चमकेगा गंज, ठीक। इन तीनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेहनत मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है ना। वैसे रेडी तो मुझे होना है, मैं रेडी हो लेता हूं, आपको क्या मेहनत करना है, आपको तो सिर्फ देखना है। देखिए तो ऐसा करते हैं कि देखो लिमिट t टेंड्स टू 0, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1, और फिर आएगा ये bt/3 प्लस bt/3, और फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 80/3 बनेगा, बोलो हाँ या ना, क्या बनेगा प्लस 80/3 बनेगा, और फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ab/t²/9, ab/t²/9, बोलो हाँ या ना, ये बनेगा, तो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ 1 प्लस ct/3 भी बैठा हुआ है, और ये -1 इधर है, और नीचे कौन है, नीचे है t, यहाँ पर -1 है,
ठीक है, तो ऊपर हम इरेज करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो निपट गया है, खत्म। और ये वाला क्वेश्चन भी बस बनने ही वाला है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा, अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बारी बारी से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर CT/3 से बारी बारी से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कहानी हो जाएगा दी एंड। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से लिमिट t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, और इसको मल्टीप्लाई करो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे के सारे तो वैसे ही रहेंगे, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1, और प्लस ये BT/3, ये बनेगा BT/3, और प्लस AT/3, ये क्या हो जाएगा AT/3, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही प्लस ABT²/9, यही बनेगा ना। अब CT/3 से मल्टीप्लाई करो इसमें, ये बनेगा CT/3, ठीक है। अच्छा, ये देखना CT/3 हो गया, इसको मैं इसको से मल्टीप्लाई करूंगा तो BCT²/9 बनेगा, क्या बनेगा BCT²/9, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ABCTQ/27, क्या बनेगा। अच्छा, ये को छूट गया क्या, ये CT/3 हो गया, और ये BC, अब इसे में मल्टीप्लाई करोगे ना तो ACT²/9, क्या बनेगा ACT²/9। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ABCTQ प्लस ABCTQ/27, ये बनेगा, और -1 पहले से बैठा है, -1 पहले से बैठा है, और नीचे कौन है, नीचे कौन है, t है। तो यहां देखना +1 और -1 तो खत्म होने हो गए, ठीक है। अब इनमें से हम t कॉमन कर सकते हैं, सारे टर्म से हम क्या कर सकते हैं, t कॉमन कर सकते हैं भाई। तो ये क्या बन जाएगा बताना जरा हमको, इसी में कर दे क्या, एक स्टेप और लिख दें, लिमिट t टेंड्स टू 0, आप करोगे t कॉमन, तो t कॉमन करोगे तो ये b/3 बनेगा, और प्लस ये a/3 बनेगा, और प्लस ये बनेगा ab, ये है यहाँ पर t, यहाँ बनेगा abt, क्योंकि t ये कॉमन आ गया, abt/9, प्लस यहाँ बनेगा c/t, तो कॉमन आ गया तो c/3 बनेगा, और यहाँ bct/9, और प्लस यहाँ act/9, और प्लस यहाँ ABCT²/27, ठीक है, ये बनेगा। और नीचे कौन बैठा है, t, कॉमन लिया था इसी t को काटने के लिए, क्योंकि दिक्कत देने वाला तो यही है ना t, इसी t के वजह से तो 0/0 फॉर्म बन रहा था। देखो यहाँ t अगर नहीं काटोगे तो देखो ना, ऊपर 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, तो 0/0 फॉर्म बनेगा, जो दिक्कत दे रहा था ना वो तो खत्म हो गया, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो ना। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप करोगे भाई तो क्या बनेगा, ये बनेगा, आप जहां जहां t देख रहे हो वहां वहां 0 डाल दो, तो ये a/3 b/3, ये c कौन लिख दिया, ये तो 3 है ना, t कॉमन, ये तो ये क्या है, बच गया b/3 प्लस यहाँ पर a/3, और प्लस यहाँ तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ 0 रखोगे, और प्लस c/3, और प्लस ये भी 0 बन जाएगा, और प्लस ये भी 0 बन जाएगा, t की जगह 0 रखोगे, ये भी 0 बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बना, ये बना a/3 प्लस b/3 प्लस c/3, क्या बना a/3 प्लस b/3 प्लस c/3, तो ये बेसिकली a प्लस b प्लस c/3 बन गया ना, तो इसका आंसर यही होगा a प्लस b प्लस c प्लस c/3, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक। तो ये मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये याद रखना, और मैं तो कहूंगा कि इसको एज ए रिजल्ट याद रखो, इसी क्वेश्चन को एज ए रिजल्ट याद रखो। क्वेश्चन क्या था एक बार मैं लिख देता हूं फिर से, क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, और यहां था ऐसे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ठीक हो गया, और इसका पावर 1/3, इसका पावर 1/3, ठीक है, और माइनस में लिखा हुआ था x, यही था ना, ठीक, और इसका लिमिट पूछा हुआ था, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है। तो ये तो मैं बोलूंगा कि आप एज ए रिजल्ट याद रख लो, ठीक, क्योंकि हो सकता है कल को यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां बस आपको सिंपली ये दे दिया कि x प्लस 2
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ये होल पावर 1/3 माइनस एक्स, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो क्या है, बस ए बी सी का वैल्यू है, तो ये अपने को अगर याद रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4/3, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया? 3 to 5 4 9 ना बाई 3 विच इज इक्वल टू 3, इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इस तरह का क्वेश्चन मैं एक करवाऊंगा भी, आपको होमवर्क के लिए दूंगा, करवाऊंगा तो नहीं क्योंकि ये करवा दिए, कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि इसको एज ए रिजल्ट याद रखना। अच्छा, एक चीज हमको बताना जरा, एक चीज बताना, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा और यहां पर ऐसे दे दिया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, यहाँ 4 आया या फिर 5 भी आ सकता है। ठीक है, और इसका पावर 1/4 कर दिया, यहाँ पर 3 था तो यहाँ 1/3, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ 1/4। ठीक है, ये 4 है ना, 1 2 3, ये 4 फैक्टर्स हैं और यहाँ x, तो इसका क्या आएगा आंसर, ये बताना, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप इसी तरह सोच सकते हो क्या, इस क्वेश्चन को आप करके आना, क्या आंसर आएगा आप कमेंट में बता देना। ठीक है, अगर इसका आंसर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा अपॉन 4, जैसे ये क्या है 3 को था तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आया, अगर उसी तरह a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 ये चारों का सम अपॉन 4 आ जाएगा तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो ना यार, ये 4 डालोगे यहाँ, वही 1 बाई ये हो जाएगा t, ये 1/t डालोगे तो यहाँ at बनेगा, यहाँ bt बनेगा, यहाँ ct बनेगा, और फिर से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे तो बटा में 4 आएगा ना, तो एलसीएम तो 4 ही आने वाला है, फिर मल्टीप्लाई करोगे सबको तो मेरे ख्याल से यही आंसर आएगा, और अगर ये आंसर आ गया तो फिर तो ये सोने पर सुहागा हो गया ना। ठीक है, उसी तरह अगर 5 रहेगा तो इतना आ जाएगा, तो वैसे करके देखना, मैंने करके देखे नहीं है, अगर इतना आ जाता है तो बहुत बढ़िया। ठीक, आप कमेंट करके बताना क्या इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो खैर ये तो था अपना होमवर्क क्वेश्चन, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये सारा चीज आपको क्लियर हुआ होगा। इसको एज ए रिजल्ट याद रखना यार, ठीक है, इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है, समझ में आया ना। देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए और हम करेंगे भी साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड मैं देख लेता हूँ कहाँ तक क्वेश्चन मैंने करवाए थे। हाँ, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो है ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो है, और यहाँ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन, यहाँ पर है x रेज टू पावर 2 मतलब x स्क्वायर, यहाँ है x स्क्वायर और इक्वल टू दिया हुआ है, ये बोलता है लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ क्या बोलता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, फाइंड एबीसीडी, देन फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये निकालना है। ठीक है ना, कर लोगे। इसका ऑप्शन तो वैसे दिया नहीं है लेकिन हम ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन बना देते हैं, इसका ऑप्शन, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया जाता है। ठीक है, जेई में तो नहीं लेकिन मैंने कहीं तो क्वेश्चन देखे हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हाँ कहीं तो क्वेश्चन देखे हैं इस तरह का ऑप्शन बनाया हुआ। देखिएगा, ऑप्शन सपोज दे देगा ऐसे, a इक्वल टू बी इक्वल टू
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शन बी सपोज दिया हुआ है ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सी और डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है और ए और बी 0 होना होगा। ऑप्शन सी जो है उसमें सपोज दे दिया बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, और यहाँ है ए कोमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ना वो है सपोज ऐसा सी इक्वल टू डी इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, वो है ऐसा लिमिट इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ है f ऑफ x अपॉन x रेज टू पावर 4 इक्वल टू 3 where f is a 4 degree polynomial, where f is a 4 degree polynomial, then the value of f1 is, then the value of f1 is, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक हो गया। तो चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। पहले ये 2 क्वेश्चन निपटाते हैं। कितना लंबा हो गया यार, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का वीडियो हो गया और देखो अभी लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। चलिए तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है फिर से, और न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर का डिग्री कम है, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का कंसेप्ट होता है ना। लेकिन इन्होंने तो बोला है लिमिट एग्जिस्ट करना है, तो लिमिट एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब ये क्या हो जाए, ऊपर और नीचे का कोई डिग्री बराबर हो जाए, मतलब ए को 0 लेना पड़ेगा। बोलो हाँ ना। लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए को 0 लेंगे, क्योंकि ए 0 नहीं लोगे ना तो ये एक्स क्यू वाला टर्म बनेगा, तो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है। अच्छा इसमें 0 नहीं, 0 टेंड कर रहा है ना, वो इन्फिनिटी टेंड करता है तब ना वो लगाते हैं, समझ में आ रहा है क्या। वो कंसेप्ट तब लगाते हैं जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है, यहाँ वो नहीं है, ध्यान देना बच्चा खा जाओगे, ठीक है। चलो तब क्या करें, तो आप ऐसा करो ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, वैसे तो ये क्या बन रहा है, पहले फॉर्मेट चेक करो ना, फॉर्मेट पहले चेक करो। तो कलर चेंज, पहले फॉर्मेट चेक करिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट अगर चेक करें, फॉर्मेट कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो 0 डालो यहाँ, तो वो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी अपॉन 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये बेसिकली डी बाई 0 बन गया। तो डी बाई 0 कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब करेगा, जब डी को 0 रखेंगे, बोलो हाँ है ना। जब डी 0 होगा तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना होगा, डी को 0 लेना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। क्या हो जाएगा, ये बन रहा है बेसिकली d/0 फॉर्म। ये क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूं, ये सपोज लेट l है, l इक्वल टू इतना है, यहाँ l बराबर क्या आ रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर d/0, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, देयरफॉर क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, देयरफॉर d इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू तो 0 आ गया, ठीक। d का वैल्यू 0 ही हो सकता है, 0 के अलावा कुछ नहीं लेना होगा, क्योंकि d का वैल्यू अगर 0 के अलावा कुछ और ले लोगे, जैसे 1 2 3 4, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा ना यार। ये मान लो कि 2 ले लिया, तो 2/0 ये तो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए इसको जीरो लेना होगा, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, कुछ ना कुछ मेथड लगाएंगे। तो डी को जीरो लेना होगा, तो ये वाला और ये वाला तो ऑप्शन गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि डी, सी और डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ भी बोल रहा है डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नहीं, गलत हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन में डी इक्वल टू जीरो है और डी वाला ऑप्शन में भी डी इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ाएंगे। अब और डी का वैल्यू आ गया तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर एल क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ बन जाएगा बेसिकली ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और यहाँ तो जीरो हो गया, वो खत्म, और यहाँ एक्स स्क्वायर। तो आप देखो एक्स क्या कर लेंगे हम कॉमन, तो एक्स कॉमन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और एक्स को कॉमन करके काट देना, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे क्या है, एक्स बच जाएगा। बोलो हाँ ना, एक्स को कॉमन किए और ए को काट दिए, तो ए को एक्स बचेगा ना नीचे। ठीक है, तो अब फिर से हम लिमिट डालेंगे। ठीक है, फिर से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये c बटा जीरो बन रहा है। अब c बाई जीरो, फिर से ये बोल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक कि c जीरो ना बन जाए। तो यहाँ फिर से लिखेंगे वही, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए c को जीरो होना होगा। बोलो हाँ ना, c को क्या होना होगा, जीरो होना होगा। तो c का भी वैल्यू जीरो आ गया। ठीक है, c का भी वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो c का भी वैल्यू इन दोनों ऑप्शन में जीरो ही है। तो अभी हम मतलब इसमें भी c का वैल्यू जीरो है, c और d दोनों जीरो, इसमें भी c और d तो जीरो है ही ना। अब a और b के बारे में बात करना है। तो अब c का वैल्यू भी जीरो आ गया, तो फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर l अब क्या बन जाएगा, l बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी का वैल्यू तो जीरो हो गया, और यहाँ x। अब फिर से हमने क्या करना है, x का वैल्यू x कॉमन करके कट कर देना है, उसको खत्म कर देंगे। तो ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहाँ है ए एक्स बचेगा, x को कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस बी बचेगा ना, x कॉमन लेके खत्म कर देंगे, तो नीचे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये बेसिकली ए एक्स प्लस बी बन गया, और a और b कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये b बनेगा। तो b कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है ना यार, a और b और a b c d ये सारे क्या है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर्स हैं, कांस्टेंट है। तो b आया, जो कि b क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया ना। तो b कोई भी नंबर हो सकता है, a भी कोई भी नंबर हो सकता है। बोलो ना, यहाँ a अगर कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आखिरकार तो जीरो यहाँ पुट करोगे तो उसको जीरो ही बनना है। तो a तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, उसी तरह b भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी फाइनाइट रियल नंबर हो सकता है ना। समझ में आया, तो b भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a भी कोई रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि a, b जो है वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है। इसका कौन सा ऑप्शन चमक गया, ऑप्शन डी चमका क्या, अरे समझ में आया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन करते आना चाहिए। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में, सपोज करो कि इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता इसका वैल्यू चलो हम डाल देते हैं। इसका वैल्यू सपोज दे दिया आपको 3, इसका वैल्यू क्या दे दिया, क्वेश्चन वालों ने आपको ये लिमिट एग्जिस्ट ना बोल करके इसको इतना इक्वल टू 3 दे दिया इन्होंने। अब 3 दे दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब कुछ तो ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इक्वल टू में 3, ये जो हमारा आंसर बी आया वो 3 के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हमारा लिमिट बी आया, जो कि गलत भी नहीं है, और क्वेश्चन वालों ने बोला है कि इसका वैल्यू 3 है, वो भी गलत नहीं है, तो दोनों बराबर है ना। क्योंकि इसको हम सोल्व करें तो हमारा आंसर बी आ रहा है और उनका 3 आ रहा है, मतलब बी बराबर 3 हो गया, और बी का वैल्यू 3 हो गया, और ए का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ लिमिट का आंसर देके बी का वैल्यू फिक्स कर दिया ना यार, समझ में आ रहा है, लिमिट ये दे के बी का वैल्यू फिक्स कर दिया, तो लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 3, समझ में आया। लिमिट का वैल्यू मतलब 3 दिया है तो बी का वैल्यू हो जाएगा 3। इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, इसको लिमिट दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये एफ क्या है, एफ 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब एफ एक्स कैसा दिखेगा, एफ एक्स का सर्कल कुछ ऐसा होगा, जैसे ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए एक्स रेज टू पावर 4 और प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसा ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और इतना बटा एक्स रेज टू पावर 4 है, इसका लिमिट निकालना है, तो कर लो ना। कैसे करोगे, यहां बोला जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, तो इतना बटा 4 करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो,
अरे यार इसको लिख देना, लिख ही दे क्या, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और अपॉन में है एक्स रेज टू पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर से पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल तो है, लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, इनफाइनाइट नहीं है, ध्यान रखना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दो ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें लिमिट एग्जिस्ट बोला है, देखो इसका वैल्यू 3 है, ठीक है। एफ ये लिमिट का वैल्यू क्या बोला है इन्होंने, 3, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका वैल्यू इन्होंने 3 दिया है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, समझ में आया? तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए, तो हम इसका वैल्यू डालेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, ई बाई जीरो बनेगा ना, तो ई का वैल्यू जीरो होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसी यही वाला क्वेश्चन है यार, देखो ना, सब तो सेम, बस ये 3 डिग्री था और ये 4 डिग्री है, समझ में आया? तो यहाँ अगर आप क्या करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये सब तो जीरो बन जाएगा, यहाँ ई बच जाएगा, तो ई बाई जीरो, तो इसको इसका लिमिट एग्जिस्ट करना है, लिमिट 3 के बराबर आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए ई को जीरो होना पड़ेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तो ई का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पुट कर दो, देखो इसको शॉर्ट मतलब डायरेक्ट करते हैं, इतना ज्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब ई का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ ना, ई का वैल्यू आपने जीरो रख दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई है, तो आपने ई का वैल्यू पता लगा लिया, ई का वैल्यू जैसे ही पता चला तो यहाँ ई का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब एक्स कॉमन लोगे, एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से एक्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ भी एक्स की पावर 3 हो जाएगा। अब फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तो फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो डी बाई जीरो बनेगा, क्योंकि ये सब तो जीरो बन जाएगा, तो फिर अगली बार डी बाई जीरो बनेगा, तो फिर से लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए डी को जीरो लेना होगा, तो यहाँ से डी बराबर जीरो आ गया, अब डी का यहाँ से ई बराबर जीरो, यहाँ से डी बराबर जीरो आ गया, तो डी का भी वैल्यू पता चल गया, तो फिर से डी का वैल्यू यहाँ रख दो, तो डी का वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, जब वो खत्म होगा तो फिर से हम एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लोगे तो ये खत्म, तो यहाँ से एक्स खत्म, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ जो कॉमन लोगे वो यहाँ भी खत्म कर देगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। अब फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब फिर से करोगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, सी बाई जीरो बनेगा, क्या बनेगा, सी बाई जीरो बनेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए सी को भी जीरो होना पड़ेगा, अब सी को जीरो होना पड़ेगा तो सी का वैल्यू पता चल गया, अब सी का वैल्यू पता चल गया तो जीरो पुट कर दो, तो वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर से एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो ये एक्स खत्म हो जाएगा, ये एक्स बचेगा, यहाँ से भी एक्स खत्म हो जाएगा, एक एक्स बचेगा। अब फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फिर से लगाओगे तो वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बी बाई जीरो बनेगा, क्या बनेगा, बी बाई जीरो, तो वो इसके लिए क्या होना चाहिए, बी बराबर जीरो होना पड़ेगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बी बाई जीरो है तो लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए बी को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो बी का भी वैल्यू आ गया, तो बी का वैल्यू आ गया तो ये खत्म करो, ठीक है, बी का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, तो ये एक्स बचा, ये तो ये एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है x, ठीक। अब आपका क्वेश्चन बेसिकली ये बन गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और ax बाई x, और इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, अरे यार यही वाला नहीं ये है, और इसका वैल्यू इन्होंने 3 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या बन गया, ये x से x खत्म हुआ, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए तो x रहा नहीं, मतलब a का लिमिट मैंने बताया कांस्टेंट टर्म का लिमिट वही हो जाता है, मतलब a इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, अब ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू आ गया, सारे अननोन का वैल्यू आ गया हमारे पास, तो हम सीधा सीधा ये फंक्शन, ये एफ एक्स पॉलिनोमियल जो है 4 डिग्री का, उसको मतलब जनरेट कर लिए ना, क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ देखो ए का वैल्यू 3 है तो 3x के पावर 4, 3x के पावर 4, और फिर b का वैल्यू जीरो है तो ये जीरो 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 सब कुछ जीरो बन जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू एक्स जीरो, ये सब कुछ जीरो बन गया ना, तो एफ एक्स का वैल्यू ये आ गया, तो 4 डिग्री जो पोलिनोमियल है ना वो हमने पता कर लिया, तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया, आपको से क्या पूछा है, एफ1 पूछा है, एफ ऑफ 1 पूछा है, देयरफॉर एफ ऑफ 1 का होगा तो जहां जहां एक्स है वहां 1 डालो, 3 इंटू 1 के पावर 4 विच इज इक्वल टू 3, तो एफ1 का वैल्यू पूछा था, उसका आंसर क्या चमका, एफ1 का वैल्यू 3 आया ना, तो ऑप्शन ए चमका क्या। तो ये मजेदार क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना आज का। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और इधर दिया हुआ है e रेज़ टू पावर 10x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 10x प्लस 1, e रेज़ टू पावर 10x प्लस 1 ये है। तो इसका आंसर निकालना है आपको। ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। अरे यार ये तो मतलब बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है, बस रेशनलाइज कर दो आंसर आ जाएगा। इसका तो आंसर चमक रहा है, रेशनलाइजेशन करोगे क्या आएगा? ये इसका a माइनस b है, a प्लस b बनेगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब ऊपर बनेगा x सिर्फ, ठीक है, ऊपर बनेगा x और नीचे बन जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1। तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ x का वैल्यू 0 डालोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसका 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मतलब बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ठीक, तो ये क्वेश्चन कर लेना, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ये तो बना दिया, अब इसको वापस नहीं बनाएंगे। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 9, लिमिट x टेंड्स टू 9 और इधर लिखा हुआ है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2। आई थिंक ये क्वेश्चन करवाया है क्या मैंने? इसको डबल रेशनलाइजेशन लगा लो ना यार, ये इसमें डबल रेशनलाइजेशन लगा लो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं करूंगा। ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, आपको चमक रहा होगा, तो डबल रेशनलाइजेशन लगा लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ध्यान रखना। इसका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको मैं इन दोनों क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन हम बता देंगे, पहला नहीं मतलब ये थर्ड वाला। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हो गया, जस्ट सेकेंड, कहाँ गया भाई? हाँ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये भी सिंपल है यार। इस क्वेश्चन में क्या करना है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, आप एक्स क्यूब को यहाँ कॉमन करोगे तो क्यूब रूट है, तो एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ भी एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ से मॉड एक्स बाहर आएगा, लेकिन एक्स टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है तो वो तो एक्स बन जाएगा। और फिर रेशनलाइजेशन लगा लेना, दैट्स इट। फिर क्या कर लेना, रेशनलाइजेशन लगा लेना, या फिर रेशनलाइजेशन मत लगाना, फिर फंस जाओगे, यहाँ क्यूब रूट है ना। रेशनलाइजेशन नहीं, एक्स बराबर 1/t यूज कर लेना और t टेंड्स टू 0, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल है यार, चलो ये भी बता देंगे, कोई नहीं। ठीक, ये भी वैसे सिंपल है, x कॉमन करोगे तो ये x बाहर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, चमक रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो एक्स बाहर आएगा, यहाँ भी एक्स बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा, इधर एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस इतना बाई एक्स। ठीक है, 3/x बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा फिर। और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन अभी रेशनलाइज करके करवाया था ना, तो रेशनलाइज यहाँ नहीं करना क्या, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट रहता तो ज्यादा सही होता रेशनलाइज करना। ठीक है, तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेना, x इक्वल टू 1/t पुट कर देना और t की जगह 0, t 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा। वैसे चलो कोई नहीं, करवा देंगे, इस क्वेश्चन को भी मैं करवा देंगे। चलो बताओ, ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड इधर लिखा हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2
इंटू एक्स प्लस 3 और इसका रेज टू पावर 1/3 लिखा हुआ है और माइनस एक्स। चलो इसका लिमिट बताना है, तो इसका तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये तो डायरेक्ट मैंने बोला कि रिजल्ट याद रख लो, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू पावर 1/3 और माइनस एक्स है। इसका आंसर कुछ नहीं, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर बेसिकली आता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, मतलब 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 3 to 5.6/3, ठीक है 6/3 आ जाएगा। अरे समझ में आया ना, इसका आंसर 1 + 2 + 3, ये जो 1 2 3 है इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो तो ये बेसिकली 2 बन जाएगा आंसर, ठीक है खत्म। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाने वाला हूँ। वैसे आप इसको प्रूफ करना, जिस तरह से मैंने पूरा किए थे, सॉल्व किए थे ना, उस तरह से आप करना, ठीक है मेहनत करना, मेहनत जरूरी है ना करना, मैंने मेहनत की है तो आपको भी करना है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू क्या 0, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 cosec स्क्वायर एक्स, 1 cosec स्क्वायर एक्स और प्लस 2 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 2 cosec स्क्वायर एक्स और प्लस 3 cosec स्क्वायर एक्स एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है 100 cosec स्क्वायर एक्स और इसका होल पावर जो है ना वो है sin स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया ये। तो इसका आंसर क्या आएगा ये अपने को बताना है। चलो तो ये 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन में मैंने 3 तो सॉल्व कर लिए हैं और 3 में से भी ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करना है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं करना है, मतलब 6 क्वेश्चन खत्म। बस ये 3 क्वेश्चन करके क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 वाला 6 वाला और 8 वाला, और वो भी सिंपल ही है, ठीक है ना। तो आप ये जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को जो है नोट करिए, कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर लिया करो इन सब चीजों को नोट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब इसका आप देखना, ये x टेंड्स टू π/2 है ना, तो यहाँ π/2 डालोगे तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, यहाँ याद करो, tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, tan π/2 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका आंसर क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड बोलते हैं। ये डिफाइन ही नहीं है, लेकिन यही जब मैं ये पूछूंगा ना कि tan π/2 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ ना, तो इसका आंसर आप बोलते हो इनफाइनाइट, क्योंकि ग्राफ होता है ऐसा, ये है π/2 वाला और ये है -π/2, खैर इधर से तो मतलब नहीं है, और ऐसे ये है पाई वाला, ठीक, तो ग्राफ जो होता है इसका कुछ ऐसा होता है ऐसे, और फिर यहां से ये है 0, ये है π/2 और फिर पाई पर बन जाता है 0, तो ये ऐसे जाएगा उधर और ये ऐसे आएगा इधर, तो ये है π/2, ठीक है ना। तो π/2 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट π/2 है, तो ये इसके पहले वाला जो पॉइंट है वो π/2 माइनस है, π/2 माइनस, और ये वाला पॉइंट जो है राइट हैंड नेबरहुड, दैट इज π/2 प्लस, ठीक है। तो π/2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसका प्लस इन्फिनिटी होता है और राइट हैंड लिमिट इसका माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पर ग्राफ है ना, तो π/2 माइनस पर इसका इनफाइनाइट आता है और tan π/2 प्लस पर इसका वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आता है, मतलब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है। बोलो हाँ या ना। ये बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्राफ बना करके बताए थे जब मैं पढ़ा रहा था लिमिट्स थ्रू ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स थ्रू ग्राफ, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया था आपको, आई थिंक वो दूसरा या तीसरा लेक्चर था, ठीक है। तो यहां देखना, अब ये तो x टेंड्स टू π/2 है, मतलब एग्जैक्टली तो π/2 है नहीं, तो इसका आंसर tan x का आंसर, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि एज x टेंड्स टू π/2, एज x टेंड्स टू π/2, tan x टेंड्स टू व्हाट, tan x टेंड्स टू व्हाट, tan x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, tan x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से कुछ भी आ रहा है और दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, ये प्लस इन्फिनिटी आसमान है तो माइनस इन्फिनिटी जमीन है, समझ आ रहा है ना, बहुत बड़ा गैप है ना यार, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, वैसे यहाँ देखना फॉर्मेट पहले चेक करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके,
तो वो ये बनेगा e के पावर इन्फिनिटी बनेगा और -1, और यहाँ बनेगा e के पावर इन्फिनिटी, एक बार इन्फिनिटी लेते हैं एक बार माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एलएचएल आरएचएल दोनों चेक करना पड़ेगा। आपको समझ चमक रहा है क्या ये चीज? आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर एलएचएल और आरएचएल दोनों लेना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो ना, 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस का भी मतलब ये लगभग 1 ही आएगा। 0 यहाँ 0 रखो या 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये तो एग्जैक्टली 1 बन जाएगा। अगर 0 प्लस रखोगे, 0 प्लस रखोगे तो ये 1.0000001 बनेगा। अगर 0 माइनस रखोगे, 0 माइनस रखोगे ये समथिंग 0.999999 बन जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली तो 1 ही बना ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इनफाइनाइट दे रहा है और एक माइनस इनफाइनाइट दे रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट पर इन्फिनिटी आ जा रहा है और राइट हैंड लिमिट पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही केसेस बनाने लेने पड़ेंगे, एलएचएल और आरएचएल दोनों, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ इन्फिनिटी लोगे तो फिर एक वाला आंसर आएगा और दूसरा आंसर, मतलब आप नहीं कर सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, फिर गलत करके आ जाओगे, ठीक है ना। वैसे मैं करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो 0 ये π/2 माइनस, और π/2 माइनस पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस में इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब e के पावर इनफाइनाइट माइनस e के पावर इनफाइनाइट अपॉन, सॉरी -1 है ना, -1 e के पावर इनफाइनाइट ये +1, तो e के पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बन जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बना। और वही अगर माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो मतलब राइट हैंड लिमिट पर चेक करेंगे, तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट -1 अपॉन e के पावर माइनस इनफाइनाइट ये +1, तो ये तो क्या होता है बताना, e के पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, ये पता है। e के पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 1 बाई e के पावर इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा 1 बाई e के पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट होता है जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो e के पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी को टेंड करता है, e के पावर इन्फिनिटी किसको टेंड करता है, e के पावर इन्फिनिटी को, और उसी तरह e के पावर माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। क्यों? क्योंकि ये 1 बाई e के पावर इन्फिनिटी बनेगा ना, और e के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये बेसिकली 1 बाई इन्फिनिटी जो कि 0 के बराबर बन जाएगा। तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0, और 0 -1 -1, और ये बन जाएगा 0 और 0 + 1 1 हो जाएगा। तो ये तो -1 आंसर आ गया। तो आरएचएल का वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गया ना, आरएचएल का वैल्यू तो -1 आ गया, लेकिन एलएचएल क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों आपको इस केस में निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए एलएचएल भी पता करना पड़ेगा और आरएचएल भी पता करना पड़ेगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो चलिए मेहनत करते हैं। आई थिंक ये बेसिक बातें आपको समझ में आई होगी, ऑल्दो मैंने ये चीज पहले भी बताए थे, बट अभी यूज हुआ तो रिकॉल करवा दिया। देखिएगा यहाँ पर हम एलएचएल और आरएचएल दोनों की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ एज x टेंड्स टू π/2 हियर tan x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस और माइनस दोनों को टेंड करेगा ना, ठीक है, समझ में आया। तो वी हैव टू फाइंड आउट LHL एंड RHL बोथ। तो LHL क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHL क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, है ना, π/2 माइनस, तो यहां हो जाएगा ये क्या है e रेज़ टू पावर 10x, e रेज़ टू पावर 10x -1 अपॉन e रेज़ टू पावर 10x +1, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फॉर्मेट वही, फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है, फॉर्मेट क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा इसका बेसिकली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि π/2 माइनस पर इसका वैल्यू क्या होता है, π/2 माइनस और इसका वैल्यू हो जाता है कितना, इन्फिनिटी। अभी तो मैंने बताया, यहाँ ये भी चीज लिख सकते हो कि tan π/2 माइनस में इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, एंड tan π/2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट इसका माइनस इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि e के पावर इन्फिनिटी बनेगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट में, e के पावर इन्फिनिटी बनेगा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा ये, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करो कि e के पावर 10x को कॉमन ले लो, लिमिट x टेंड्स टू e के पावर ये π/2 माइनस, और यहाँ e के पावर 10x हम अगर कॉमन लेंगे
ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा 1 माइनस 1 बाई के पावर 10x। बोलो ये बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। नीचे भी हम वही काम करेंगे, ई रेस टू पावर 10x को कर लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई ई रेस टू पावर 10x। ठीक हो गया। अब ये तो खल्लास हो गया। तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट ना, क्योंकि e के पावर 10 पाई बाई 2 माइनस, तो 10 पाई बाई 2 माइनस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ e के पावर ये 1 बाई इन्फिनिटी बनेगा। अरे समझ में आ रहा है, यहाँ क्या रखोगे, e के पावर 10 पाई बाई 2 माइनस, तो ओवरऑल तो ये इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी। और नीचे क्या है, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, ये क्या बन गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो एलएचएल का वैल्यू 1 आ गया। उसी तरह अब आरएचएल निकालो। इसके बाद नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम ऊपर लिखते हैं नाउ आरएचएल। नाउ आरएचएल क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, पाई बाई 2 प्लस पर बात करेंगे तो ई रेस टू पावर 10x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर 10x प्लस 1। ये चीज समझ में आया ना। तो यहाँ भी ये काम कर सकते हो, ई रेस टू पावर 10x कॉमन ले लो, फिर डायरेक्ट इसका आंसर चमक रहा है ना। तो ये कॉमन करने का फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कॉमन करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो फिर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। नहीं, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैंने बताया ना अभी तुरंत तो आरएचएस निकाला था, उसका आंसर माइनस 1 आ रहा था। तो ये यहाँ बन जाएगा बेसिकली ई रेस टू पावर 10 पाई बाई 2 प्लस, ठीक है, और माइनस 1 है यहाँ, और यहाँ ई रेस टू पावर 10। सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ताकि उसका, अगर मैंने बताया था कि सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा लिमिट का। अगर कोई इनफाइनाइट नंबर आता है तो बोल देंगे नॉट डिफाइंड, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो फिर आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई मेथड यूज करना होगा। मैंने बताया था ना यार, कई एक बार बता चुका हूं मैंने। तो सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, यहाँ भी किए थे, तो यहाँ तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म हुआ, तो कुछ ना कुछ मेथड यूज करना पड़ा, मतलब ये कॉमन लिया, ये सब कुछ ना कुछ करना पड़ा ना। तो यहाँ सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो कि फॉर्मेट क्या बनता है। अगर फाइनाइट नंबर आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा लिमिट का, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ये सॉरी प्लस, और ये प्लस 1। ये अभी मैंने बताया कि 10 पाई बाई 2 प्लस का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है, ई रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। तो ई रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 होता है, तो ये 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो एलएचएल आया 1 और आरएचएल आया माइनस 1। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना, क्योंकि मैंने बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ाया था। तो लिमिट एग्जिस्ट तभी और तभी करता है जब उसका एलएचएल और आरएचएल इक्वल आता है, और वो भी कोई ना कोई फाइनाइट नंबर के बराबर। एलएचएल और आरएचएल फाइनाइट नंबर्स तो आ रहे हैं, बट दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इसका आंसर ये हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ अगर डज नॉट एग्जिस्ट देता तो ज्यादा सही होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मजेदार था, जो कि आपको आना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने बता दिया, और ये दो क्वेश्चन करने नहीं है तो इनको उड़ाते हैं। देखना, अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन को करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको इधर देखिएगा, यहां पर है, यहां पर मैंने क्या बोले थे, आप सबसे पहले एक्स क्यूब कॉमन करो। तो एक्स क्यूब कॉमन करोगे, यहाँ क्या बन जाएगा, ये एल है, ठीक है, एल इक्वल टू दिस, देयरफॉर एल जो है आगे कैसे लिखेंगे, एल इक्वल टू लिखेंगे लिमिट, या फिर सब्स्टिट्यूशन तो यूज कर नहीं रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी एल नहीं भी मानोगे तो चलेगा। सब्स्टिट्यूशन जहां यूज करोगे ना वहां पर एल मान लिया करो, ठीक है। वो सब लिखने का तरीका है यार अपना अपना, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर एक्स आप करोगे एक्स क्यूब क्यूब रूट के अंदर ही हमने कॉमन किया, तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ 3/x बचेगा ना, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी एक 2x था, मतलब एक्स स्क्वायर था, तो एक्स क्यूब कॉमन करना है, तो यहाँ भी एक्स क्यूब होना चाहिए ना, तो यहाँ भी एक्स लगा दिए, यहाँ भी एक्स लगा दिए, तो एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3/x ही ना सिर्फ बचेगा, क्योंकि ऊपर जो एक्स क्यूब बन रहा है वो तो कॉमन आ जाएगा, और एक्स क्यूब है तो क्यूब रूट की वजह से एक्स बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक्स और क्यूब रूट ऑफ
यहाँ 1+3/x बचेगा, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। अच्छा, और इधर है माइनस, यहाँ भी आप एक्स स्क्वायर से एक, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ तो एक्स है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स बाई एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 2/x बचेगा ना। एक्स स्क्वायर के लिए बाहरी मॉड एक्स आएगा, लेकिन मॉड एक्स एक्स बन जाएगा क्योंकि एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 1 - 2/x, दैट्स इट। अब आप देख पा रहे हो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप देख पा रहे हो कि एक्स हमने कॉमन करना है, एक्स कॉमन कर सकते हैं तो कॉमन कर लिया, एक्स कॉमन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 1+3/x और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2/x। अब यहाँ देखना एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, चलो इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है ना, तो इसको लेट कर लेते हैं, एल इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पर ये एल का वैल्यू चल रहा है, यहाँ एल का वैल्यू चल रहा है। देखो मैं अभी बताता हूँ कि एल हम लोग क्यों अज्यूम करते हैं, एल इसलिए अज्यूम करते हैं, देखो एल अज्यूम करने का फायदा क्या होता है, इतना इक्वल टू इतना हो गया। अब हम यहाँ से कर लेंगे लेट x इक्वल टू 1/t, देयरफॉर t टेंड्स टू 0, यहाँ लिख देंगे एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट t टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको फिर इतना इक्वल टू लिखना है ना आगे, आप जो भी लिखोगे इतना, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको जब आगे प्रोसीड करना है तो आपको इतना सारा चीज लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इतना इक्वल टू आगे सब t के रूप में लिखोगे, तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एल हमने मान रखे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एल बिकम्स व्हाट, एल बिकम्स एक्चुअली लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक है, और x की जगह आ गया है 1/t। ठीक, और यहाँ पर आ गया है क्या, क्यूब रूट ऑफ यहाँ 1+3t हो जाएगा क्योंकि 1/x t है तो ये बन जाएगा 3t, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अच्छा क्यूब रूट को हमने पावर 1/3 लिख देना है, 1/3 ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यूब रूट है तो जैसे आपको पता है ना, a रेज़ टू पावर 1/n का मतलब क्या होता है, nth रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है, nth रूट होता है, nth रूट ऑफ a, ये होता है, समझ में आया ना। तो क्या ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वही चीज है, क्यूब रूट था तो हमने ये 1/3 पावर कर दिया। उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं वही 1 माइनस, ये तो 2t हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, हो जाएगा, ये बन जाएगा 2t और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, बोलो ये बात चमका क्या। ठीक, चलो इधर बनाते हैं, अब क्या होगा देखिएगा, अब यहाँ पर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना, क्योंकि देखो ना 1 प्लस डब्बा है और डब्बा टेंड्स टू 0 है, क्योंकि t टेंड्स टू 0 तो 3t ऑल्सो टेंड्स टू 0 और ये रेशनल है, तो 1 प्लस डब्बा और डब्बा टेंड्स टू 0 तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अरे समझ में आया क्या, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बेसिकली बनेगा क्या, ये बनेगा ऐसा लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ है 1/t पड़ा हुआ, और यहाँ हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, ये बेसिकली 1+3t इंटू 1/3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 3t बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया ये चीज, और माइनस यहाँ भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा क्या 1 माइनस 1/2 इंटू 2t, ये बनेगा क्या। ठीक है, तो 3 से 3 निपट गया, 2 से 2 भी निपट गया, ठीक हो गया ना। तो यहाँ क्या बना बताना जरा अपने को, क्या बना, तो ये बेसिकली देखिएगा, ये क्या बन गया लिमिट t टेंड्स टू 0 और ये 1/t पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये 1 और ये प्लस t और माइनस वन है ना, -1 और माइनस माइनस प्लस t हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ये चमका क्या। ठीक, तो ये से ये हुआ कैंसल, कैंसिल हुआ तो क्या बना लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ है 1/t और इधर है t प्लस t 2t, तो t से t निपट गया, तो इसका आंसर 2, क्योंकि ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ 2, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट 2 ही हो जाता है ना। अरे समझ में आया क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, समझ में आया, सिंपल। इसमें बस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना था, आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन,
अप्रोक्सीमेशन MAPI, ठीक है। तो बेसिकली इस स्टेप से यहाँ से, ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ की है, ध्यान रखना, यहाँ के बाद ये किया हुआ है ग्रीन वाला सब्स्टिट्यूशन का स्टेप, फिर ये करने के बाद यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रहे। तो इस स्टेप के बाद यहाँ पर हमने कैसे पहुंचा, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, सिंपल, ठीक है ना। तो बस ये वाला निपट गया, बस एक क्वेश्चन और बचा है, ये तो हमने करना नहीं है, ये आपने करना है, मतलब मैंने नहीं करना है, आपने तो करना ही है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्लास वाइंड अप करेंगे, और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखना तुरंत खत्म हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान दो इसमें, ये क्वेश्चन है ना, इसमें आप क्या करो ना, यहाँ देखो ना, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे के, मतलब कॉसेक एक्स और साइन एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, मतलब कॉसेक एक्स और साइन एक्स एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब कॉसेक एक्स इंटू साइन एक्स अगर करेंगे तो 1 होता है, पता है ना, ये तो बचपन से पढ़े हो 10th क्लास से ही, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है, उसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, पता है ना, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आप देखना ध्यान से, x टेंड्स टू 0 है, तो जब x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये तो 0 बनेगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। या फिर हम लोग इनफाइनाइट याद करके रखे थे बचपन में, याद करो, क्या याद करे थे, इनफाइनाइट याद करे थे, तो अभी इनफाइनाइट ही चला लो। देखो ना कॉसेक का ग्राफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये होता है 0 और ये होता है पाई, ठीक है ना, तो हमको सिर्फ 0 पर देखना है, ठीक है। तो कॉसेक का ग्राफ 0 पर क्या होता है, ये एनालाइज करो, ये होता है माइनस पाई, ये होता है पाई। तो मैंने बोला था कि ये साइन का ग्राफ है ना, कॉसेक का ग्राफ बनाना है, तो जहां पर साइन 0 हो रहा है वहां पर एसिम्प्टोट बना दो, एसिम्प्टोट बना दिया, यहाँ पर एसिम्प्टोट बना दिया, सॉरी, जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है, तो पाई पर 0 हो रहा है, तो पाई पर आप एसिम्प्टोट बना दो इस तरह से, ठीक। और फिर क्या करो, उल्टी टोपी पहना दो, जैसे ये है ना, ये क्या होता है, ये -1 होता है, और ये क्या होता है, ये वाला +1 होता है, जिस पॉइंट पर ये हाईएस्ट वैल्यू को अचीव करता है दैट इज 1, एंड लोवेस्ट वैल्यू को अचीव करता है दैट इज -1। इसका ग्राफ जो होगा ना, कॉसेक एक्स का ग्राफ, ये ब्लू वाला ग्राफ होगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, फिर इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना कॉसेक एक्स का, वो ये है ब्लू वाला ग्राफ, ठीक। उसी तरह ऊपर भी ऐसे ऐसे, ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, बोलो। तो अपने को सिर्फ इतना पोर्शन से मतलब है, ये 0 के इर्द गिर्द देखना है, बाकी से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, मतलब 0 के लेफ्ट से अगर टेंड करेंगे तो इसका ग्राफ नीचे है, ऊपर है क्या, नहीं है ना। मतलब अगर हम पूछे कॉसेक 0 माइनस का वैल्यू क्या आता है, तो वो माइनस इनफाइनाइट आता है। और फिर मैं पूछूं कि कॉसेक 0 प्लस का वैल्यू क्या आता है, तो राइट साइड से अगर हम इसको टेंड करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी दे रहा है ना, इसका आंसर प्लस इनफाइनाइट आता है। तो अपने को प्लस इनफाइनाइट याद करवाया गया था 10th क्लास में, वो इसलिए क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कहां से कहां तक याद करते थे, 0 से लेकर 90 तक याद करते थे ना, 0 से 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इस तरह से, बोलो है ना। तो ये 0 से ये 90 डिग्री, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपको पता होगा, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एंगल को पढ़े थे, समझा, मतलब 0 से अगर हल्का सा भी छोटा लोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाओगे, 0 से छोटा लोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 90 से बड़ा लोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाओगे। हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना सिखाया गया था 10th क्लास में। तो 0 प्लस की बात कर रहे थे ना, 0 से हल्का बड़ा की बात करेंगे, 0 से हल्का छोटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, तो इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग माइनस इनफाइनाइट नहीं याद किए थे, इसका वैल्यू क्या याद रखे थे, प्लस इनफाइनाइट याद रखे थे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ वही वाला कंसेप्ट यूज कर लो आप, देखना हम लोग यहाँ यूज करेंगे cos 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ टेंड्स टू 0 है ना, टेंड्स टू 0 मतलब एग्जैक्ट 0 है नहीं,
तो यहाँ जीरो अगर आप डाल रहे हो तो कॉसेक एग्जैक्ट जीरो का तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, कॉसेक एग्जैक्ट जीरो का तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जीरो पर ग्राफ ही नहीं है। एग्जैक्टली जीरो पर तो वाई एक्सिस है ना, वहां पर ग्राफ है क्या? नहीं है। लेकिन जीरो से हल्का पहले आ रहे हैं तो ग्राफ माइनस इंफिनिटी को मिलेगा, और जीरो से हल्का राइट साइड जाएंगे तो ग्राफ मिलेगा इनफाइनाइट पर, इसीलिए हम लोग इनफाइनाइट बोल रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो पर नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ तो एग्जैक्टली जीरो है ही नहीं ना, यहाँ तो एग्जैक्टली जीरो है ही नहीं, समझ में आया? तो आप इसका वैल्यू इंफिनिटी याद रखना, x टेंड्स टू क्या है? जीरो है। तो देखना इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट मैंने और बताया था आपको, वो कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज होगा। मैंने बताया था अगर कोई नंबर अगर -1 और 1 के बीच में है ना, ठीक है, ये कोई नंबर है -1 और 1 के बीच का, कोई नंबर अगर -1 और 1 के बीच का है तो n के पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, n के पावर इनफाइनाइट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/2 ले लिया, इसके बीच का वैल्यू है, तो इसका पावर 2 करोगे, 1/2 क्या होता है? ये 0.5 होता है। इसका पावर 2 करोगे तो 1/4 बन जाएगा, जो कि 0.25 होता है। तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, देखो 0.50 था, मतलब 0.50 इससे बड़ा है, अब फिर इससे छोटा हो गया। अब इसका पावर करोगे, इसका भी पावर कर दिए ना, मतलब पावर 3 कर दिए, मतलब ये पावर 3 तो 1/8 बनेगा, तो 1/8 1/4 से भी छोटा हो जाएगा। और इसका पावर 1/4 कर दोगे, मतलब ये 1/2 के पावर 4 कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/16, जो कि और 1/8 से भी छोटा हो गया। तो अगर इसका पावर इनफाइनाइट कर दिया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो बन जाएगा ना, अगर इसका पावर इनफाइनाइट कर दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली जीरो बन जाएगा, मतलब ये जीरो को टेंड कर जाएगा। वही चीज है कि अगर n कोई नंबर -1 और 1 के बीच का है और उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो ये किसको टेंड कर जाएगा? जीरो को टेंड कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई भी नंबर जो -1 और 1 के बीच में लाई करता है ना, तो उसका पावर बढ़ा देने पर बस वह जीरो के करीब चला जाता है। बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जीरो के करीब चला जाता है, ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो अगर ये इंफिनिटी बन रहा है तो 2 के पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? अगर ये इनफाइनाइट बन रहा है तो ये 2 के पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? बताना। अगर ये इनफाइनाइट बन रहा है तो 2 के पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना। अगर कोई नंबर n जो है वो 1 से बड़ा है, अगर n से बड़ा है तो इसका पावर अगर इनफाइनाइट करोगे ना तो वो इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। ठीक, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ये भी इनफाइनाइट बन जाएगा, सब कुछ इनफाइनाइट बन जाएगा, तो फिर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और लिमिट एग्जिस्ट करवाना है अपने को, तो फिर क्या करना होगा? तो आप क्या करो, देखना इसमें आप ऐसा करो ना, देखो आप 100 के पावर इतना, ये जो बड़ा वाला टर्म है इसको कॉमन कर लो। देखो कॉमन करने का फायदा आपको अभी चमक जाएगा, अभी बस ये समझो कि कॉमन करना है। तो अगर हम 100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे तो देखना क्या होगा, लिमिट, देखना लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, और हमने क्या करना है, ये 100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स कर लिया कॉमन। तो कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 1/100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा। नहीं समझ में आया? जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको कॉमन करना है तो हर एक टर्म में ये होना चाहिए ना, तो हर एक टर्म में नहीं है तो आप ऐसा करो कि 100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो कि इसको में से 100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन करना है और यहाँ नहीं है, तो आप 100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कोसेक 100 रेज़ टू पावर 100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऊपर से ये कॉमन आ गया तो 1 बाई इतना बचा ना, 1 के पावर कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 100 के पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये ओवरऑल मिला के कितना हो जाएगा? आपको पता है a के पावर m बटा b के पावर m रहता है, मतलब पावर सेम है, तो यहाँ a बाई b के होल पावर m कर देते हैं। वही है, अगर 100 के पावर कोसेक स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन कर लिए तो यहाँ 1 के पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 100 के पावर कोसेक स्क्वायर एक्स बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1/100 के पावर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ या ना, होगा ना। और उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन करना है 100 के पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ भी ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला तो बच जाएगा ना, ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा 2/100 रेज़ टू पावर कोसेक स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ेगा, और ये तो 1 बचेगा ना, ये कितना बचेगा,
ये तो 1 बचेगा क्योंकि ये पूरा कॉमन आ गया है, और इसका होल पावर कितना है भाई, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। आपको ये भी पता है a इंटू बी के पावर m रहता है, ये क्या लिखते हैं, a के पावर m इंटू b के पावर m, मतलब पावर दोनों को दे देते हैं, इसको, तो ये पावर जो है इसको भी मिलेगा और ये पूरे ब्रैकेट को भी मिलेगा, ये पूरा ब्रैकेट भी है +1, ठीक है। तो इस ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट को भी पावर मिलेगा और इसको भी पावर मिलेगा। ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 100 रेज़ टू पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा ये क्या, यहाँ हो जाएगा 1/100 के पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा 2/100 के पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस एंड सो ऑन, +1 है, और ये करली ब्रैकेट, तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों को पावर मिल गया। अब यहाँ देखना, आपको ये पता है a के पावर m के पावर n हो जाता है, तो ये a के पावर m इंटू n हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 100 रेज़ टू पावर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वो तो 1 होता है, तो ये स्क्वायर में तो वही 1 हो जाएगा ना। अरे यार ये तो पता है ना, ये 1 हो गया, सॉरी 100 हो गया, पावर 1 हो गया इसका, और ये क्या है, ये क्या बन गया 1/100 रेज़ टू पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2/100 रेज़ टू पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस एंड सो ऑन 1, ठीक है। और इसका पावर है साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, अच्छा x टेंड्स टू 0 है यहाँ, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना, तो ये क्या है, 0 और 1 के बीच का है, मतलब -1 और 1 के बीच का है वैल्यू, ये भी -1 और 1 के बीच का वैल्यू है, और ये कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ठीक है, कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अरे समझ में आया। आप कहोगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं ले सकते हैं क्या, तो ले लो ना, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, जैसे आप बोलोगे कि हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, मतलब कॉसेक 0 का वैल्यू हम -∞ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका वैल्यू -∞ लोगे, लेकिन स्क्वायर की वजह से तो +∞ बन जाएगा ना, समझ में आया, ठीक है। स्क्वायर की वजह से तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बनना है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लो या राइट हैंड लिमिट लो, मैंने बताया ना, कॉसेक 0 माइनस का वैल्यू क्या हो जाता है, -∞ होता है, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, और ये ऐसा, इसमें ऐसा, ठीक है, ये होता है। तो ये +0 प्लस पर ये इन्फिनिटी देता है और 0 माइनस पर ये -∞ देता है, तो 0 माइनस पर ये -∞ और कॉसेक 0 प्लस पर ये इनफाइनाइट देता है। तो ये चीज हमको याद करवाया गया था 10वीं में, तो आप ये यूज कर लो, या फिर आपको अगर मन है ये यूज करने का तो कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। 1/100 के पावर कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी है, बहुत, ये +∞ बन जाएगा ना, तो ये है 0 और 1 के बीच का वैल्यू, मतलब वही बताया ना कि कोई नंबर अगर -1 और 1 के बीच का है, मतलब 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, तो उसका पावर अगर इन्फिनिटी कर दोगे तो 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी बनेगा। कॉसेक x का वैल्यू क्या बन जाएगा, -∞ या इन्फिनिटी, लेकिन स्क्वायर की वजह से +∞ बनेगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर बनेगा, तो ये अल्टीमेटली 0 बन जाएगा। ये भी 0 बनेगा क्योंकि 2/100 है, ये भी 0.0002 है, ये 0.02 है, आगे भी सब कुछ क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, ये 1 रह जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ बताना क्या होगा, हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये x टेंड्स टू 0, तो x की जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां 0 पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/100 के पावर इनफाइनाइट बनेगा, प्लस यहाँ भी 2/100 के पावर इनफाइनाइट प्लस डॉट 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 +1, और इसका ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये क्या बन गया 100, और यहाँ तो ये 0 बन गया ना, ठीक है, और ये भी 0 बन गया, प्लस एंड सो ऑन, ये 1 बचेगा, तो इसका पावर 0, ठीक है। ये क्या बन रहा है 100 इंटू ये सबको ऐड करोगे तो 1 ही है, तो 1 के पावर 0, वो तो 0 ही, सॉरी 1 ही होता है, 1 के पावर 0 1 ही होता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 100 इंटू 1, इसका मतलब 100 आंसर हो गया, ठीक है। अरे पता है ना 2 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 3 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, उसी तरह 1 के पावर क्या होगा, 0 1 होगा, कुछ के पावर 0 करो 1 ही आएगा, लेकिन इन्फिनिटी के पावर 0 1 नहीं होता है, ध्यान रखना, ये अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और ये 0 के पावर 0 भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो इसके अब ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, ठीक है, ठीक है।
तो इसका आंसर बेसिकली 100 मिल गया अपने को। तो ये बहुत मतलब मजेदार क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिला। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो वीडियो आज का ये लगता है सबसे लंबा बना, इस लेक्चर सीरीज का लिमिट के लेक्चर्स में सबसे लंबा वीडियो ये हो गया। ठीक, तो चलो कोई नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। और अगर टाइम बचेगा, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट तो टाइम तो नहीं बचेगा, जिससे एल्जेब्रा ऑफ लिमिट करेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो फिर सब ये सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।